आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हमने उलामा को भी देखा है, हमने खुद भी ये काम किया है और हमसे बहुत सारे ये काम भी करवाते हैं। किसी का बच्चा रो रहा है कि हमें पानी पढ़ कर दे दो, कुरान शरीफ का पानी पिला देंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर शिफा रखी है और वो कुरान जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया हो कि हमने इसके अंदर शिफा रखी है, तो उस किताब का क्या आलम होगा। लेकिन आज हमने कुरान को समझा नहीं। हम आम तरीके से कह देते हैं कि हमारा बच्चा कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़कर नहीं देखता। वो पढ़कर नहीं देखता, एक बार पढ़ लेता है तो अब्बा भी ये समझते हैं कि हमारा बेटा जो है अब तो बहुत पढ़ गया, ये कुरान पढ़ गया। तो लेकिन ये हमें चाहिए, इसलिए कि हम पहली बात तो ये हमें खुद को कुरान पढ़ना आना चाहिए, फिर औलाद को आना चाहिए। कुरान का जो हिसाब है ना, कुरान की जो अजमत है ना, कुरान का जो एक ओहदा है, सारी किताबों से अफजल कुरान मजीद है। दुनिया के अंदर जितनी किताबें हैं, सारी किताबों का सरदार कुरान मजीद है। अब जब हम तुम पानी पड़वाते हैं तो एक अगर बूंद गिर जाए तो दिल पर चोट जाती है। बिल्कुल ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं। पड़ा हुआ पानी था, उस पर दम किया हुआ था, अगर एक बूंद गिर जाए ना तो दिल पर चोट जाती है। इसलिए कि हम जानते हैं कि कुरान की अहमियत क्या है, कुरान की शान क्या है, कुरान की अजमत क्या है। अब एक बच्चा बता रहा हूं एक समझाने के तौर पर, एक बच्चे की माँ की तबीयत खराब है, इंतकाल के करीब है, डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया, यानी कि इसके अब कोई इलाज नहीं, बस अल्लाह की रजा है, बस अल्लाह ही अल्लाह है। हकीमों ने ला इलाज कर दिया, तबीबों ने ला इलाज कर दिया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों वाले डॉक्टरों ने मना कर दिया, दिल्ली दिखाया, यहाँ दिखाया, वहां दिखाया, एक समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, सबने मना कर दिया। अब ये ठीक नहीं होंगे, ये ला इलाज है। अब किसी के जहन में आया कि जाओ मदरसा नूरुल उलूम में चले जाओ। मैं अपने मदरसे का नाम बता रहा हूँ, मदरसा अहले सुन्नत, मदरसा नूरुल उलूम मुजद्दिदी इनायतिया में चले जाओ। वहां पर जाने के बाद में एक बच्चा पानी लेकर गिलास में दौड़ा दौड़ा पहुंचा। दौड़ता हुआ किस लिए पूछा? बच्चा पानी जब गिलास में पानी था तो दौड़कर क्यों पहुंचा? उससे पूछा बेटा दौड़कर क्यों जा रहे हो? तो बेटे ने कहा मेरी माँ मौत के करीब है, मेरी माँ मौत के करीब है, इसलिए भागकर जा रहा हूँ कि मैं कुरान की तिलावत का पानी पढ़वा कर लाऊंगा और अपनी माँ को पिलाऊंगा। अब ये बच्चा मदरसा नूरुल उलूम में पहुंचा और पहुंचने के बाद में ऐसे मान लीजिए कि कारी रिजवान से बात हुई। उस बच्चे की जब कारी रिजवान साहब से बात हुई तो कारी रिजवान साहब ने कहा बच्चे रुक जा, मैं पहले वुजू कर लूं। एक मिसाल बता रहा हूँ। कारी रिजवान साहब ने कहा पहले बच्चे मैं वुजू कर लूं। अब ये बच्चा गिलास में पानी लेकर जो पहुंचा था, ये इंतजार कर रहा है किसका? कारी रिजवान साहब का। कारी रिजवान साहब ने वुजू किया, वुजू करने के बाद में कुरान को उठाया, कारी रिजवान साहब ने अल्लाह के नबी पर दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मर्तबा अलहम्द शरीफ पढ़ी, 3 मर्तबा कुल शरीफ पढ़ी, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा, फिर कारी रिजवान साहब ने उस पानी पर दम कर दिया। अब ये जो बच्चा दौड़ा दौड़ा आया था पानी लेकर, इससे जब पूछा था तो इसने जवाब दिया था कि मेरी माँ मरने के करीब है, मेरी माँ इंतकाल के करीब है, इसलिए मैं दौड़ कर जा रहा हूँ ताकि जल्दी आ जाऊं। जब इस बच्चे के हाथ में पानी आया, अब तवज्जो करें प्यारे मुसलमान, जब कारी रिजवान साहब ने कुरान की तिलावत का पानी पर दम कर दिया, कुरान दम कर दिया, यानी कुरान पढ़कर फूंक दिया पानी पर कारी रिजवान साहब ने, अब ये बच्चा दौड़ कर नहीं जा रहा है, कदम हल्के हल्के रख रहा है। इस बच्चे को होना ये चाहिए था कि दौड़ कर पहुंचूं। अब मैं कुरान की शान बता रहा हूँ
कि हमारे यहाँ का जो मुस्लिम बच्चा है उसे भी पता है कि कुरान की क्या शान है, कुरान की शान क्या है, कुरान की अजमत क्या है। अब ये जो बच्चा दौड़ा दौड़ा आया था, अब यही बच्चे के हाथ में गिलास है, उसमें पानी है, उसमें कुरान की तिलावत का पानी है। अब ये बच्चा दौड़ के जाना चाहिए था, अब इस बच्चे ने हल्के हल्के कदम रखे, अब ये हल्के हल्के जा रहा है। किसी ने पूछा, ए बेटा तुम तो दौड़ते हुए आए थे, तुम तो ये कह रहे थे कि मैं दौड़ के इसलिए आया हूँ कहीं मेरी माँ का इंतकाल ना हो जाए, अब दौड़ कर क्यों नहीं जाते। बच्चे का जवाब सुनो, बच्चे ने जवाब दिया, सुनो मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, समझ में आता है, मौत के करीब है ये भी समझ में आता है, मैं हर चीज गवारा कर सकता हूँ, मेरी माँ इंतकाल कर जाए ये गवारा कर सकता हूँ, लेकिन मैं पानी दौड़ कर लेकर गया और दौड़े दौड़े वो पानी गिर गया, तो मैं जो पानी पर कुरान की तिलावत हुआ जो पानी है अगर वो जमीन पर गिर गया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पता चला हमारे यहाँ का बच्चा हर मुसलमान का बच्चा जानता है कि कुरान की अजमत क्या है, कुरान की शान क्या है। कुरान का पानी एक कतरा भी अगर जमीन पर गिर जाए तो हमारे दिलों में इतना डर बैठ जाता है, या अल्लाह ये कैसे पानी गिर गया। तो बताओ उस कुरान की कितनी अजमत होगी, उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी अजमत रखी होगी, कितनी शान रखी होगी। प्यारे दोस्तों, आज हमारे घरों में जो बरकत नहीं है वो यही वजह है, आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान को हम समझने तैयार नहीं, आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, नमाजों को पढ़ना छोड़ दिया, आज हम पे तरह तरह की तकलीफें हो रही हैं। लेकिन प्यारे मुसलमानों, इस तकलीफ को दूर करने वाला मेरा रब है, अपने रब को राजी कर लो, कुरान को इस तरह पकड़ लो, अल्लाह समद, कुरान का दामन पकड़ लो, नमाजों की पाबंदी कर लो। अरे कुरान ये वही है जो हक है, जो कुरान, तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला।